नमस्कार, मी अनिल जाधव. अॅग्रोवनच्या मार्केट कट्टामध्ये आपलं स्वागत. 2 दिवसापूर्वीच केंद्र सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. महत्त्वाचा म्हणता येणार नाही. आपल्याला तो शेतकऱ्यांना एक धक्कादायक किंवा मग शेतकऱ्यांच्या तोट्याचा निर्णय असंच म्हणावं लागेल. केंद्र सरकारनं 2021 मध्ये गरज नसताना ही तुरीची आयात मोकळी केली होती. म्हणजे 2021च्या आधीपर्यंत आपल्याकडे जी तूर येत होती ती एक कोटा पद्धतीने येत होती. परंतु मागच्या वर्षी केंद्राने या पद्धतीत बदल करून मुक्त तूर आयात केली. म्हणजे कुणीही कोणत्याही देशातून तूर आयात करू शकतं, असा याचा अर्थ होतो. त्यामुळे झालं असं की मागच्या आर्थिक वर्षात म्हणजे एप्रिल 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या 11 महिन्यांमध्ये जवळपास 8 लाख टन तूर आपल्या देशात आयात झाली. आणखी जवळपास म्हणजे मार्च महिन्याचा आकडा अजून यायचा आहे. तो कदाचित 1-1.5 लाख टनांच्या आसपास असू शकतो. आणि आता परत केंद्र सरकारने 1 वर्षाची मुदतवाढ दिली. म्हणजे 31 मार्च 2023 पर्यंत तुरीची मुक्त आयात होईल. जाणकारांचं म्हणणं असं आहे की आपल्या देशात पुढच्याही वर्षामध्ये जवळपास 8 ते 10 लाख टन तूर आयात होऊ शकते. म्हणजे आपल्या देशातलं उत्पन्न प्लस आयात होणारी 10 लाख टन तूर एवढं एक पुरवठ्याचं बर्डन बाजारावर असू शकतं. यंदाचा आपण त्याचा अनुभव घेतो की बाजारामध्ये तुरीचे दर हमी भावापेक्षा कमी आहेत. हमी भाव केंद्र सरकारचा 6,300 रुपये आहे. परंतु बाजारामध्ये दर 6,000च्या वरती जायला तयार नाहीत. आता केंद्राच्या या निर्णयामुळे तर ती शक्यता ही धूसर होताना दिसते. तर मग केंद्र सरकारचा या निर्णयाचा तूर बाजारावर काय परिणाम होऊ शकतो? शेतकऱ्यांनी या परिस्थितीमध्ये एक निर्णय काय घ्यावा, त्यासाठी त्यांना एक मार्गदर्शन मिळावं आणि एकूण बाजाराची स्थिती काय राहू शकते, यावर आपण आज चर्चा करणार आहोत. या चर्चेत आज आपल्यासोबत आहेत ऑल इंडिया दाल मिल असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल सर आणि थोड्याच वेळात आपल्यासोबत शेतीमाल बाजार अभ्यासक दीपक चव्हाण सर जॉईन होत आहेत. अग्रवाल सर, मैं आपके पास आता हूँ. हम लोगों ने लास्ट टाइम भी बात की थी कि मतलब इतनी तुअर की आयात की जरूरत नहीं है. फिर भी केंद्र सरकार ने अभी जो डिसीजन लिया है तो उसको आप दाल मिल एसोसिएशन या फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कैसा देखती है? देखिए, सरकार को अभी 30 तारीख को भारत सरकार से इस संबंध में विस्तार पूर्वक बात भी हुई. उनको अवगत कराया कि अगर आप एक साल के लिए आयात के लिए करेंगे, आप पूरा ही बाहर से माल मंगाएंगे तो उससे हमारे देश में आयात काफी होगा और कहीं ना कहीं अधिक आयात से भारतीय किसानों को नुकसान होगा. ये बात उनके ध्यान में भी 2-3 बार लाए हैं, मगर कहीं ना कहीं भारत सरकार को ऐसा लग रहा है कि इस बार तुअर और उड़द का उत्पादन भारत में कम हुआ है, इसलिए उन्होंने 1 साल तक आयात करने की अनुमति प्रदान की है. अब उनको जो सूचनाएं मिल रही है उस हिसाब से वो चाहते हैं कि जब उत्पादन घटा है तो कीमतें अधिक ना हो, कीमतें ज्यादा ना हो, उपभोक्ता को ज्यादा महंगी दाल ना मिले. इसलिए उन्होंने मार्च 2023 तक तुअर और उड़द के आयात को ओपन कर दिया है. ये आयात ओपन होने से कुछ समय तो बाजार रुकेगा, मगर किसान को इससे नुकसान होता है. हमने उनको इस बात को ध्यान में लाए हैं. मैंने उनको 30 तारीख को बताया है कि देश के किसान को जो हम देश के बाहर पैसा दे रहे हैं, देश के बाहर जो तुअर और उड़द आयात कर रहे हैं, उससे भारतीय किसान को उसके स्थान पर भारतीय किसान को प्रमोट करना चाहिए. अभी हो ये रहा है कि भारत सरकार देश के बाहर के लोगों को प्रमोट कर रही है, आयात अधिक कर रही है बैलेंसिंग बनाने के लिए, मगर कहीं ना कहीं उसका नुकसान हमारे देश के व्यापारी और किसानों को हो रहा है. तो ये बात उनको मैंने स्पष्ट की है कि हमारे किसान को तुअर 75 रुपए और उड़द 75 रुपए और चने का मूल्य 70-75 रुपए मिलना चाहिए, तब जाके वो अपने आत्मनिर्भर हो सकेगा और चने और तुअर मूंग उड़द का उत्पादन बढ़ाने में वो रुचि लेगा. क्योंकि अभी उसकी जो लागत है पेट्रोल और डीजल इन सब के कारण महंगी पड़ रही है, तो हमने उनको इस बात को अवगत कराया है. मगर अब सरकार ने निर्णय लिया है तो जो वो निर्णय करेंगे सरकार वो मान्य होगा आपको और हमको. जी. लेकिन सर, अभी आपने कहा कि केंद्र सरकार के पास ऐसी इंफॉर्मेशन गई है कि इस साल कंट्री में तुअर का उत्पादन कम है, तुअर और उड़द का. लेकिन अगर हम लोग देखें कि मतलब नाफेड का स्टॉक इंडस्ट्री या फिर ट्रेडर का स्टॉक पकड़ के या फिर अपना प्रोडक्शन, अगर गवर्नमेंट भी बोल रही है कि 40 लाख टन प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब हमारा जो डिमांड है साल का तो मतलब 43 लाख टन, सर उसके ज्यादा ही अपने यहाँ पे सप्लाई है. तो फिर गवर्नमेंट के पास ऐसा ऑथेंटिक डेटा नहीं रहता है क्या कि वो ऐसा कुछ निर्णय लेने से पहले उसके ऊपर विचार किया जाए? अब गवर्नमेंट ने इस बार निर्णय लिया पहले 29 तारीख को
जी जी। और विचार के लिए मीटिंग रखी 30 मार्च को। अब ये स्पेशली अच्छा। विचार विमर्श किया उन्होंने और पहले निर्णय कर लिया और बाद में विचार विमर्श। अब निर्णय होने के बाद तो विचार विमर्श करने का मतलब नहीं है। जी जी। उनने जो निर्णय 29 तारीख को जारी किया है और 30 हम्म। तारीख को उस पर विचार कर रहे हैं, तो वो अलग अपने तरीके से सरकार चलाते हैं। कहीं ना कहीं जी जी। उनकी सरकार चलाने में उनको हम्म। उपभोक्ता के साथ देश के बाहर की ज्यादा चिंता रहती है। देश के बाहर फार्मर की, देश के बाहर व्यापारियों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। यही बात मैंने 30 तारीख को मीटिंग में कही कि आप जितनी जी। चिंता 20 साल से है, चाहे अटल जी की सरकार हो, उसके बाद मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो, तो जो चिंता देश के बाहर आयात पर है, उससे अगर हम 50% चिंता बाहर के किसानों के उत्पादन बढ़ाने में करेंगे तो वो ज्यादा लाभदायक होगा। और ये बात मैंने उनको 30 तारीख को स्पष्ट कहा कि आप उस अब काफी समय देश के बाहर की चिंता की है, आप उसका आधा हिस्सा देश के अंदर व्यापारी और किसान के लिए चिंता करें। इस बात का उनको मैंने अवगत कराया, मगर उनको कहीं ना कहीं सूचना मिल रही है कि तुअर उड़द में काफी कमी है, इसलिए उन्होंने ये सीधा 1 वर्ष का निर्णय जारी किया है कि 1 वर्ष। अब इसके बाद अगस्त और सितंबर में तुअर का उत्पादन साउथ अफ्रीका में आ जाएगा, तो वो माल भी पूरा हम्म। का पूरा इंडिया आएगा। तो जो अभी जिम्बाब्वे, मलावी और केनिया और मोजम्बिक और ये सब लोग तुअर पैदा करेंगे अगस्त में, वो भी हिंदुस्तान में जी। आराम से आ जाएगी। पर्याप्त समय दिया है उन्होंने मार्च तक का, तो काफी हम्म। आयात इस वर्ष तुअर का होगा। फिर अगर हम उधर जी। जाएंगे तो दिसंबर के बाद हमारी मध्य इंडिया की फसल आ जाएगी, महाराष्ट्र की, हम्म। कर्नाटक की। तो 3 महीने उधर की साउथ अफ्रीका की फसल होगी, उसके 3 महीने बाद हिंदुस्तान की आ जाएगी। तो जो अगले साल का उत्पादन है उसको भी करीब करीब ध्यान रख के उन्होंने किया है कि काफी जो देश में पैदा होगा वो भी आ जाएगा और देश के बाहर होगा वो भी आ जाएगा। और इन सबसे आखिरी में बर्मा में तुअर पैदा होगी, भारत के बाद बर्मा में, तो वो तुअर भी आयात करने की उन्होंने डेडलाइन 31 मार्च जारी कर दी है, तो वो भी देश में आएगी। तो इस एक तरह से काफी मात्रा में तुअर देश के बाहर जो उत्पादन करेंगे वो इंडिया आ जाएगी। जी. दीपक सर, आता अग्रवाल सरांनी आपल्याला सविस्तरपणे सांगितलं की आता जी. गव्हर्नमेंटच्या म्हणजे सरकारच्या या मुदतवाढीनं कुठल्या कुठल्या देशातली तूर आपल्याकडे येऊ शकते आणि ती किती प्रमाणात येऊ शकते. म्हणजे सरांनी जे सांगितलं की ते म्हणजे तसं धक्कादायकच आहे. म्हणजे बऱ्याच शेतकऱ्यांना त्या गोष्टी किंवा मग आपल्याला सुद्धा तेवढं माहिती नाही की सगळी तूर ही भारतामध्येच येईल. सरांनी बोलताना हे सुद्धा सांगितलं की मोझाम्बिक असेल, मालावी असेल, म्यानमार असेल, बर्मा असेल, या सगळ्या देशातली तूर आपल्याकडेच येईल. आणि सरांनी आकडाही सांगितला होता की तो खूप मोठा आहे. तर सरकारचं हे जे काही धोरण आहे, म्हणजे एकीकडे सरकार आपण बघितलं की वर्षभरात सरकार नेहमी म्हणतं की आम्ही शेतकऱ्यांना कडधान्य उत्पादन, तूर उत्पादनासाठी प्रोत्साहन देऊ, शेतकऱ्यांना हमी भाव देऊ, आणि दुसरीकडे मात्र सरकार अंधारात असे निर्णय घेते. आता सरांनी हे सुद्धा सांगितलं की सरकारने आधी हा निर्णय घेतला आणि नंतर उद्योगाशी चर्चा केली. म्हणजे हे सगळं काय समजायचं, आपण याच्याकडे कसे पाहता? या संदर्भामध्ये मला असं सांगायला आवडेल की याच्यामध्ये एक क्रोनॉलॉजी आहे गेल्या 2 वर्षातली. सर्वप्रथम मागच्या वर्षी जेव्हा आपल्याकडे सप्लाय थोडा असं गव्हर्नमेंटचं असं म्हणणं होतं की सप्लाय ऍक्च्युली प्रोसेसर्स असोसिएशनचं पण म्हणणं होतं की तुम्हाला आठवत असेल की पहिलं प्रोसेसर असोसिएशनने डिमांड केली आणि कोटा सिस्टम जारी करा असं विनंती केली होती. म्हणजे इम्पोर्टची डिमांड सर्वप्रथम प्रोसेसर असोसिएशनने केली होती. गव्हर्नमेंटने काय केलं की इम्पोर्ट ऐवजी गव्हर्नमेंटने कोटा सिस्टम ऐवजी पूर्णपणे रिस्ट्रिक्टेड जो होता तो पूर्णपणे फ्री केला. म्हणजे हे सुरेश अग्रवाल सरांना किंवा त्या प्रोसेसर्सना सुद्धा अपेक्षित नव्हतं की असा निर्णय होईल. त्यांना कोटा अपेक्षित होता. पण इम्पोर्टची मागणी ही लोकल ट्रेड बॉडीजने पहिल्यांदा केली होती. त्यामुळे आता ट्रेड बॉडीज असं म्हणू शकत नाही की शेतकऱ्यांचं प्रोटेक्शन करा. तर याच्यात थोडंसं विरोधाभास आहे. हा एक मुद्दा.
दुसरा मुद्दा असा आहे माझा की आता जे काही लेटेस्ट रिपोर्ट आहेत प्रायव्हेट त्याच्यानुसार माहिती अशी आहे की साधारणपणे ट्रेडर्सकडे 8 लाख टन शिल्लक आहे सीझन सुरू होण्यापूर्वीची, म्हणजे साधारणपणे मार्च मध्ये बोलतोय मी. 8 लाख टन ट्रेडर्सकडे आहे आणि नाफेडकडे 1,26,000 टन एवढा स्टॉक नाफेडकडे असण्याची एक शक्यता त्या अतिशय ऑथेंटिक अशा एका रिपोर्टमध्ये वर्तवण्यात आलेली आहे. तर तुम्ही जसं मगाशी म्हणालात की एकूण क्रॉप साईज जर आपण 35 लाख टन पकडली आणि मागचा हा शिल्लक साठा 10 लाख टन पकडला तर 45 लाख टन होतं, आणि परत इम्पोर्ट जर 10 लाख टन पकडला तर 55 लाख टनाचा, म्हणजे 8 लाख टन मला वाटतं 6 लाख टन तर डिसेंबर एंड पर्यंतच, आणि फेब्रुवारीचे नंबर्स तुम्ही सांगितलेले काहीतरी 8 लाख टन आहेत. मला हे सांगायचंय तुम्हाला आता. हा म्हणजे 8 लाख टन. आता अग्रवाल सर सांगताय की आपल्याला पारंपरिक जे जुलै ऑगस्ट मध्ये जो आफ्रिकन देशातला किंवा शेजारी आपल्या म्यानमार सारखा देशातला जो काही अरायवल येतं, कारण इम्पोर्ट फ्री आहे त्यामुळे आवो जावो घर तुम्हारा आहे, त्यामुळे कितीही माल येऊ शकतो याच्यामध्ये. कितीही येऊ शकतो म्हणण्यापेक्षा एवढा जगात तूर पिकत नाही, बट 8 लाख टन जर तुमचं 6-7 महिन्यात येत असेल तर पुढच्या 6-7 महिन्यात तेवढा जरी स्टॉक आला तरी आपल्या एकूण रिक्वायरमेंटच्या 30% माल बाहेरनं येतोय आणि तो तुमचं बॅलन्स शीट पूर्णपणे बिघडून टाकतोय. तर समस्या काय आहे माहितीये का, की आता शेतकऱ्यांनी, म्हणजे आता अशी परिस्थिती की शेतकऱ्यांनी तूर लावायची की नाही अशी वेळ आहे. त्याचं कारण असं आहे की 6,000 रुपये रेट आहे तुरीला समजा, आणि बरं गव्हर्नमेंट आयातीचं धोरण केव्हा करतं की ज्या वेळेला सपोर्ट प्राइसच्या खाली भाव आहेत, आणि तूर डाळीचे रेट हे 100 रुपयाच्या आसपास आहेत, जे 14-15ला 180 होते. मला फक्त एवढं सांगायचं याच्यामध्ये की सपोर्ट प्राइसच्या खाली गव्हर्नमेंट मग सपोर्ट प्राइसचं धोरण कशासाठी राबवतं. नीती आयोगाने मागे म्हटलं होतं की गव्हर्नमेंटने एन्श्योर करायला पाहिजे की सपोर्ट प्राइस कशी मिळेल, तर पॉलिसी अशा पाहिजेत की सपोर्ट प्राइसच्या वर भाव पाहिजे, असं नीती आयोगाचं सुद्धा म्हणणं आहे. आणि तुम्ही सपोर्ट प्राइसच्या खाली भाव आहे तरी इम्पोर्ट करताय. मला एवढं सांगायचंय की हे जे काही इम्पोर्टची पॉलिसी आहे, तर याने हेक्टरी, माझं असं मत आहे कि हेक्टरी 30,000, मैं अग्रवाल सर को बताना चाहूंगा कि इम्पोर्ट की पॉलिसी के कारण महाराष्ट्र के फार्मर का पर हेक्टर 25,000 का लॉस हुआ है. मेरा ये मानना है कि हमें कम से कम 8,000 भाव मिलना चाहिए था, तो 8,000 भाव नहीं मिला, हमको 6,000 ही भाव मिल रहा है. तो एक टन अगर हम हेक्टरी 1 टन पकड़ते हैं और 1 क्विंटल को देखिए आप कि 2 से 2,500 तक का लॉस फार्मर को है, तो ये खाली इंपोर्ट आने के कारण है. तो मेरी ये डिमांड है कि खुली इंपोर्ट पॉलिसी के कारण जो फार्मर का नुकसान हो रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने हर एक तूर उत्पादक को हेक्टरी 25 से 30,000 रुपए उनके अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए. अगर आप ऐसी पॉलिसी करते हैं तो इसका भुगतान भी आपको करना पड़ेगा. ये मेरा इस संदर्भ में डिमांड है. और मुझे लगता है कि जो भी प्रोजेक्शंस है मतलब जो भी ये प्रोजेक्शन है लोअर साइड के डिमांड के, गवर्नमेंट को अगर सप्लाई साइड क्लियर रखना है तो ये फार्मर के कॉस्ट पर नहीं होगा. इसके लिए फार्मर क्यों भुगतेगा. तो ये सारी चीजें इसमें है, जो भी है आगे हम देखेंगे. लेकिन ये जो अगले मार्च एंड तक जो पॉलिसी बनी है, तो ये इससे हमारा तूर उत्पादक किसान तूर से मुंह मोड़ लेगा. मुझे लगता है कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप की अभी तैयारी कर रहा है लॉन्ग ड्यूरेशन के एवज में. जहां जहां अपॉर्चुनिटी है तूर के लिए अदर क्रॉप की, वहां वहां अदर क्रॉप आएगा. और मुझे नहीं लगता कि विश्व में जी आप कंटिन्यू. ठीक आहे. सॉरी मी तुम्हाला थांबवतोय, म्हणजे आपल्याला थोडा लिमिटेड वेळ आहे, आपण मुद्द्यांवर थेट चर्चा करूयात. अग्रवाल सर, दीपक सर ने एक सवाल यहाँ पे उठाया है कि उन्होंने बोला कि 2 साल पहले प्रोसेसर्स ने इस गवर्नमेंट के पास डिमांड की थी कि इंपोर्ट को अलाउ किया जाए. फिर फर्क ये था कि उन्होंने उस टाइम पे जो कोटा सिस्टम है उसके तहत इंपोर्ट के लिए कहा था. लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसा ना करके उनको भी एक सरप्राइज दे दिया कि भाई उन्होंने सब खुलाई कर दिया. और लास्ट टाइम आपने मंत्री जी से बात की थी और आपने एक डिमांड की थी कि भाई फार्मर की एमएसपी बढ़ाई जाए. ये भी दूसरी तरफ प्रोसेसर्स ने एक डिमांड की थी. तो दोनों सवाल थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल, मतलब दोनों डिमांड थोड़े एक दूसरे से. तो एग्जैक्टली आपकी डिमांड क्या थी उस टाइम मंत्री जी के पास, आपने क्या पक्ष रखा था? दीपक भाई जो कह रहे हैं ना, इसमें कुछ जानकारी उनको और जोड़ना पड़ेगी.
भारत सरकार अभी नहीं, पिछले 20 वर्षों से तुअर का आयात कर रही है। उसमें दाल मिलर भी आयात कर रहे हैं और बड़ी बड़ी कंपनियां भी आयात कर रही है। और बिल्कुल। एक स्थिति ऐसी आई 2017 में कि भारत सरकार ने इतना आयात किया, इतना आयात किया, इतना आयात किया कि 2017 में तुअर जो है वो 35 रुपीज बिकने लग गई। 35 रुपए का भाव रह गया। समर्थन मूल्य 5450। 5450 से सीधे 1800-1900 रुपए कम में मार्केट में माल बिक रहा। अब उस परिस्थिति में भारत सरकार को तो हमेशा एक चिंता होती है कि दाल के भाव नहीं बढ़ना चाहिए। चाहे हमारा किसान की क्या स्थिति है, उसके उद्धार की क्या स्थिति है, उसके कीमत की क्या स्थिति, इन सबको नहीं। मैंने मंत्री जी को कहा कि भाई जी। समर्थन मूल्य 5450 है तो किसान की तुअर 5450 कम से कम बिकना चाहिए। अगर ये नहीं बिकती है तो इससे किसान तुअर का मुंह भी मोड़ देगा, तुअर बोएगा भी नहीं, उड़द भी नहीं बोएगा। तो 28 मई 2017 को माननीय वाणिज्य उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण जी के साथ हमारी काफी विस्तार पूर्वक मीटिंग हुई थी। तो उनको हमने समझाया था कि आप तुअर का आयात बंद करें, तब जाके ये भारत के किसानों को 5450 रुपए मिलेगा। तो सरकार ने हमारी बात मानी और 4 अगस्त 2017 को पूरे विश्व से तुअर आयात पे प्रतिबंध लगाया। तब जाके किसानों को भाव मिले 45 रुपीज। फिर भी एमएससी से कम मिले। मगर फिर जिन देशों से समझौता किया था भारत सरकार में, उसमें ये कंडीशन थी कि किसी भी परिस्थिति में 10 से 20%, 25% आपको आयात करना पड़ेगा। आप समझौते को 100% रद्द नहीं करते। तो उस समय हमने ये कहा था कि जो तुअर आप समझौते में मंगाना चाहते हैं वो दाल इंडस्ट्रीज के माध्यम से मंगाए। तब हमने ये डिमांड रखी कि अगर सरकार कोई चीज मंगा रही है तो वो मंगाने का निर्णय करे और उसमें दाल इंडस्ट्रीज को प्राथमिकता दे। तो वो सरकार ने निर्णय किया। हमने उनको कहा कि जब आप मंगा ही रहे हो तो आप इसमें सबको क्यों पार्टिसिपेट करते हो। दाल मिल वाले को आप अवसर दो तो दाल मिल वाला इसको मंगाएगा और दाल बनाएगा और विक्रय करेगा। तो वो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया। तो दो एक साल वो पॉलिसी चली। फिर बाद में निर्मला जी सीतारमण जी वित्त मंत्री बन गई। फिर पीयूष जी गोयल आए और वर्तमान परिस्थिति में अच्छा बुरा जो परिस्थिति है सरकार ने ओपन कर दिया। अब इसमें दाल मिलर को भी कोई अनुमति नहीं है। स्पेशल सबके लिए फ्री फॉल और कर दिया कि दाल मिलर, ऑयल मिलर, किसान और बड़ी कंपनियां ये आयात करें। तो ये कहीं ना कहीं सरकार का जो समझौता है उसके लिए हमने कहा था। और अगर दाल मिलर मंगाता है तो वो दाल बनाता है अपने कारखाने में। अगर ट्रेडर्स व्यापारी मंगाता है तो ट्रेडर्स व्यापारी इंडिया में तुअर लाने के बाद गोदाम में रख लेता है। तब तक गोदाम में स्टोर करता है जब तक उसकी बाजार में कीमत ना बढ़े। और इंडस्ट्रीज वाले को तो दाल मंगाई और उसकी दाल बना के विक्रय करना, उसको तो अपना मशीन का चक्का चलाना है। तो इसलिए अब सवाल ये है कि इतने समय से तुअर और उड़द को 80 रुपए मिलना चाहिए। हाँ, मूल्य आयोग की जब भी मीटिंग होती है तो हम उनको यही बात रखते हैं। तो पहले मूल्य आयोग 100 रुपए बढ़ाता था। 5450 का 5550 हुआ, 5550 का फिर 5800 हुआ, फिर 5800 का 6000 हुआ और अब 6300। तो हम जो 5 साल से प्रयास कर रहे हैं कि किसान का समर्थन मूल्य 80 रुपए होना चाहिए। तो पहले 100 और 150 रुपए बढ़ते थे, अब इस साल 300 बढ़े। तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रयास है किसान के लिए वो सार्थक हुआ है। तो सरकार से हमारा बार बार अनुरोध रहा है कि किसान को तुअर, उड़द, मूंग 80 रुपए मिलना चाहिए। तब जाके वो आत्मनिर्भर होगा, तब वो दलहन का उत्पादन बढ़ाएगा। जी जी। और दलहन का उत्पादन बढ़ाएगा तो हमको देश के बाहर अनुबंध, एग्रीमेंट और चिंता न करना पड़ेगी। तो हम लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। निर्णय तो अंत में सरकार को करना है। जी जी. दीपक सर, आता सरांनी म्हणजे त्यांची भूमिका मांडली की त्यांच्या मागणी काय होत्या आणि सरकारने निर्णय काय घेतला. म्हणजे आता इथं मुद्दा असा उरतो की गव्हर्नमेंटने निर्णय घेतला. आता गव्हर्नमेंटने तो निर्णय मागे घ्यावा, यासाठी काय करायचं काय नाही ते तर म्हणजे शेवटी पॉलिसीच्या लेवलचा एक डिसिजन होईल. त्यासाठी शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांचे नेते त्यांना पुढाकार घ्यावा लागेल.
आमदार खासदारांनाही पुढाकार घ्यावा लागेल. परंतु आता या परिस्थितीमध्ये की जो ऑलरेडी आपल्याकडे एवढा मोठा साठा येऊन पडलेला आहे, म्हणजे एवढा पुरवठा आपल्याकडे आहे, देशातील उत्पादन आयात असेल, आपल्या देशातला स्टॉक असेल किंवा मग पुढच्या वर्षभरात येणारा स्टॉक आहे. तर मग या परिस्थितीमध्ये एक शेतकऱ्यांनी डिसिजन काय घ्यावं किंवा शेतकऱ्यांसाठी एक परिस्थिती काय राहू शकते, याबद्दल आपण काय सांगाल? पर्सनली मला विचाराल तर पेच प्रसंग असा आहे की मी शेतकऱ्यांशी बोलल्यावर तूर सोडून पर्याय नाहीये शेतकऱ्यांकडे. मैं अग्रवाल सर को भी बताना चाहूंगा कि तूर के अलावा अदर पर्याय नहीं है, क्योंकि क्या होता है ये लॉन्ग ड्यूरेशन का इंटरक्रॉप है और फरवरी तक पानी रहता है। तो कुछ ऐसे हिस्से हैं महाराष्ट्र में जहां पर वो तूर के अलावा उनके पास पर्याय नहीं है, वो तूर बोनी पड़ती है उनको। तो इसके कारण तूर से हट नहीं सकता फार्मर। 50 लाख हेक्टेयर का एरिया है देश में, उसमें महाराष्ट्र का हिस्सा आपको पता है कि 13 से 14 लाख हेक्टेयर का है, वो बढ़ता जा रहा है हर साल। लेकिन प्रोडक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम है। आपने जो सवाल पूछा वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी से लिंक है। हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा घट रही है और इसीलिए हमें टोटल अराइवल ओवरऑल जो क्रॉप साइज हमको कम मिल रहा है। और गवर्नमेंट को जब नंबर्स प्राइवेट सेक्टर से जब इनपुट जाते हैं तो गवर्नमेंट को दिखाई देता है कि सप्लाय कम है। तो आपने जो सवाल पूछा महाराष्ट्र के फार्मर के लिए मी हे सांगू इच्छितो की आता आपल्याकडे आपल्या हातात तसे चॉईस खूप कमी आहेत, कारण आता बाहेरनं तूर येते समजा. बाहेरनं जर अजून 8-10 लाख टन तूर आली म्हणजे 8 लाख टन आलेली आहे, अशा केसमध्ये मला असं वाटतं की आपल्या पुढे फार काही चॉईस उरत नाही. एक चॉईस असा उरतोय अनिलजी की आपण सपोर्ट प्राइसला जास्तीत जास्त तूर विकायला पाहिजे. जे फार्मर आता थांबले आहेत ना, तर माझी विनंती अशी आहे की आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न करून जो काही आपल्याला कोटा महाराष्ट्राला मंजूर झालेला आहे त्या कोट्यामध्ये जास्तीत जास्त सपोर्ट प्राइसने आपण माल विकणं. आणि जर मधल्या काळात खरेदी केंद्रांकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवली होती, त्याची वेगळी कारणं आहेत. त्याची कारणं म्हणजे आपल्याला असं म्हणायचं नाहीये, परंतु जेवढा माल नाफेडकडे जाईल तेवढा थोडासा पाईपलाईन मधनं बाहेर जाईल, काय ओपन पाईपलाईन मधनं, आणि नाफेड स्लोली रिलीज करतं. तुम्हाला माहिती आहे 4-4 वर्ष नाफेडचा सेलिंग प्रोग्राम चालतो. तर माझं एवढंच म्हणणं आहे, आत्ताच्या प्राप्त परिस्थितीमध्ये आपण एमएसपी ला कशी जाईल यासाठी आपल्या लोकल खासदारांची किंवा आमदारांशी कोऑर्डिनेट करून जास्तीत जास्त खरेदी सेंटर किंवा जास्तीत जास्त तूर ही सपोर्ट प्राइस 6300च्या रेटमध्ये विकणं हा एकमेव आता पर्याय दिसतो. आणि दुसरा पर्याय मी आवर्जून सांगेल आणि एक उदाहरण देऊन मी थांबेल की तुरीला आमच्याकडे देगलूरला आमच्या काही शेतकरी मित्रांनी तूर ऐवजी मूग उडीद किंवा सोयाबीन आणि पुढं धनिया असं ते त्यांनी नवीन पर्याय निवडलेला आहे. कारण तुरीमुळे त्यांना सेकंड क्रॉप घेता येत नाही आणि तुरीलाही भाव मिळत नाही. त्यामुळे सेकंड क्रॉप घेता येईल जिथं जिथं पाण्याची उपलब्धता आहे. माझं असं आव्हान आहे की जिथं जिथं पाण्याची उपलब्धता आहे तिथं तिथं तूर ऐवजी 2 शॉर्ट ड्युरेशनचे 2 क्रॉप घेणं म्हणजे तूर पासनं लांब जाणं हाच पर्याय आहे. आणि लास्ट ज्या वेळेला शेतकरी तूर लावणार नाही बंद होईल त्यावेळेला गव्हर्नमेंटला कळेल की जगाच्या काय मर्यादा आहेत. जसं खाद्यतेलामध्ये परत तोच विषय येतो. मग ज्या वेळेला सगळे पर्याय खुटतील आणि ज्या वेळेला तेव्हा गव्हर्नमेंटला कळणार आहे की भारतातल्या शेतकऱ्याला सपोर्ट केल्याशिवाय जगातनं कुठून मिळणार नाही माल तुम्हाला लॉंग टर्म शाश्वत. हे असे एवढ्याच गोष्टी उरत आहे. मला असं वाटतं की फार काही आपल्या हातात आता चॉईस नाहीये असं मला वाटतं. बरोबर. अग्रवाल सर, अभी दीपक सर ने कहा है कि मतलब अभी ऐसी कंडीशन रही है, फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी रही तो अब फार्मर मतलब तूर की सोइंग करना बंद कर देंगे तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और इसका परिणाम ये होगा कि जो अभी हम लोग एडिबल ऑयल में देख रहे हैं कि मतलब हमें तेल के लिए मतलब इतना रेट बढ़ गए हैं कि गवर्नमेंट कुछ भी करे तो अभी कम नहीं हो रहा. तो ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है. तो मुझे आपके पास ये क्वेश्चन लेके आना है कि अभी जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया सो लिया, अभी इंपोर्ट तो हो रहा है लेकिन इसमें भी फार्मर के लिए क्या एक चांसेस है? तो आप जो तूर आयात हो रही है मतलब जो माल हमारे इंडिया में आ रहा है, हम लोगों ने देखा है कि पिछले साल से कि जो फ्रेट का जो चार्जेस है मतलब जो माल आने वाला है उसका जो भाड़ा है वो बहुत बढ़ चुका है. तो इसके वो हिसाब से अपने यहाँ पे जो इम्पोर्ट होने वाली तूर है तो वो क्या रेट से पड़ेगी अभी? नहीं, अभी जो तुअर भी आ रही है उसका जनरली वो भाड़ा और ये सब जोड़ दे तो 55-55 रुपए के आसपास आ रही है. ओके. कभी 56 रुपए, क्योंकि भाड़ा कम ज्यादा होता रहता है. तो लगभग 55-56 के रेट में इंडिया वो माल आ रहा है. और कीमतें में
क्या होता है कि फसल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर और तुअर की और उड़द की कमी के आधार पे कीमतों का बढ़ना और घटना निरंतर लगा रहता है। जी। अब दिक्कत ये है कि सरकार के सामने, सरकार ने तो पहले निर्णय करा जी। और बाद में सलाह मशवरा करी। दूसरा, सरकार को बाहर से तुअर इसलिए आयात करना है कि जो इंडिया की रिपोर्ट आ रही वो कमजोर आ रही। अगर किसान जी। तुअर को और कम बोएगा तो आगे चल के स्थिति बिगड़ेगी। तो हम बार बार भारत सरकार को सलाह दे रहे हैं कि आप किसान को भरपेट भोजन दे, 80 रुपए तुअर उड़द दे, तो वो यहाँ पर उत्पादन बढ़ाने में विशेष प्यार करें, दूसरी फसल को रोके, अन्य फसलों को स्थान पर दलहन की फसल को बढ़ाए। ये हम सरकार को निरंतर बता रहे हैं। अंत में निर्णय तो सरकार को करना है जी। और सरकार ने निर्णय कर भी लिया है। अभी 1 साल की अवधि बढ़ा दी है तो वो एक तरह से निर्णय हो भी चुका है। मगर फिर भी हमने भारत सरकार को सलाह दी है कि किसान को 75-80 रुपए तुअर उड़द का मूल्य मिलना चाहिए। तब जाके किसान तुअर उड़द के उत्पादन में ज्यादा ध्यान देगा, ज्यादा विशेष योगदान देगा, दूसरी फसलों को रोककर इन पर ज्यादा रुचि लेगा। ये हमने भारत सरकार को कहा है। जी. आपण इथे थांबूयात. मान्यवरांनी आपल्याला सगळे पेच प्रसंग जे काही निर्माण झाले ते समजावून सांगितले. त्याच्यामध्ये आपण शेतकऱ्यांना काय संधी असू शकतात तेही सांगितलं. परंतु इथे एक प्रश्न असा उपस्थित होतो की केंद्र सरकारने पहिल्या आपल्या अंदाजामध्ये यंदा 44 लाख टन तूर उत्पादनाचा अंदाज जाहीर केला होता आणि सुधारित अंदाज आता 40 लाख टनांचा केला. 40 लाख टन म्हणजे तोही उत्पादन काही कमी नाहीये. तर मग नेमकं केंद्र सरकारला कमी उत्पादनाचे आकडे देतं कोण आणि केंद्र सरकार नेमकं ऐकतं कुणाचा आणि असे निर्णय घेतंय? हा एक मोठा संशोधनाचा प्रश्न आहे. जाणकारांनी आपल्याला सांगितलं की आता केंद्र सरकारने निर्णय घेतलाय म्हणजे आता तूर तर आयात आधी झालेलीच आहे. मागच्या वर्षभरात विक्रमी तूर आयात झाली. कदाचित 9 लाख 9 9.5 लाख 10 लाख टनांपर्यंत एप्रिल मार्च पर्यंत तूर आयात झालेली असेलच. पुढच्या वर्षातही तेवढीच येईल. तर मग याच्यामध्ये शेतकऱ्यांना काय संधी असू शकतात? तर दीपक सरांनी सांगितलं की जास्तीत जास्त तूर शेतकऱ्यांनी आपली नाफेडला हमी भावाने विकावी. जरी आपला कोटा संपला तरी शेतकऱ्यांनी स्वतः जवळ आपल्या आमदार खासदारांच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव आणला तरच आपल्याला खरेदीचा कोटा वाढवून मिळेल. तो एक ऑप्शन आहे. आणि अग्रवाल सरांनी शेवटी सांगितलं की आयात होणारी तूर ही किमान 5,000-5,500 रुपयांच्या दरम्यान भारतात पडते. म्हणजे ती एक किमान दर पातळी आपल्याला पकडायला हरकत नाही की त्यापेक्षा जास्त दर जाणार नाहीत. परंतु हमी भावाचा विचार करता खूप मोठी तफावत आहे. जवळपास 800 रुपयाची तफावत आहे. त्यामुळं एक जाणकारांच्या या विश्लेषणातून एक असं दिसतं की शेतकऱ्यांनी आत्ताच्या परिस्थितीमध्ये बाजाराचा आढावा घेऊन आणि दराची परिस्थिती पाहून नाफेडला जास्तीत जास्त तूर विकणं हाच एक मोठा पर्याय असू शकतो. आपण आज इथे थांबूयात. आपल्याला मान्यवरांनी वेळ दिला त्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद. अग्रवाल सर, ताज्या अपडेटसाठी भेट द्या agrowone.com वर.